इसी पर भारत चीन आमने सामने हैं। खूनी झड़प के बाद से जबरदस्त टेंशन है। इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया ने इस टेंशन के बीच लेह का दौरा किया है। भदौरिया 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में थे। खूनी झड़प के 2 दिन बाद यानी 17 जून को भदौरिया ले गए थे। 18 जून को श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। ये दोनों बेस ईस्टर्न लद्दाख एरिया के सबसे करीब है। इसी बीच खबर यह भी है कि भारत ने अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट सुखोई, मिराज और जैगुआर को फ्रंट लाइन पर तैनात कर रखा है। शॉर्ट नोटिस पर यह फाइटर जेट तुरंत उड़ान भी भर सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है एयर चीफ के लेह का दौरा करने की। एयर चीफ आरकेएस भदौरिया ने लेह का दौरा किया है और इंडिया टीवी आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर लेह लद्दाख के आकाश में भारतीय वायुसेना के विमान नजर आ रहे हैं, तैयारियां नजर आ रही हैं। जैगुआर, मिराज अलर्ट पर हैं, सुखोई अलर्ट पर है। 17 तारीख को एयर चीफ ने यह दौरा किया, यह बताया जा रहा है। की बड़ी और अहम खबर है ये एयर चीफ का लेह लद्दाख जाना। यह अहम बात निकल कर आ रही है और वहां पर एयरफोर्स की तैनाती भी जिस तरीके से है, वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर का नजर आना, MiG-29 का नजर आना, अपाचे का नजर आना, सर्विलांस वहां पर लगातार बढ़ा दिया गया है। यानी भारत की तैयारियां वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और ये कोई भी गुंजाइश इस बात की नहीं छोड़ी जा रही कि आप चीन पर भरोसा कर लें और बाद में धोखा खाएं। इसलिए भारत वहां पर तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे में इन तैयारियों के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ खबर यह है कि एयर चीफ ने यहां पर दौरा किया है। 18 जून को श्रीनगर एयर बेस भी गए थे भदौरिया। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लेह लद्दाख में लगातार हलचल बढ़ी हुई है। लद्दाख में आप देख रहे हैं कैसे वहां पर भारतीय वायुसेना के विमान गश्त लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और सर्विलांस के लिए अवॉक्स प्लेन को भी तैनात किया गया है। ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं कैसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। MiG-29 की गूंज लद्दाख के आसमान में सुनाई दे रही है, उस आसमान को चीरती हुई नजर आ रही है। और अब खबर यह है कि वायुसेना प्रमुख भी वहां का दौरा करने गए थे, लेह का, और श्रीनगर भी गए थे। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, और क्या जानकारी मिल रही है वायुसेना प्रमुख के इस दौरे की और क्या वजह इसकी? देखिए, 3 इसमें बहुत ही अहम बात है सुशांत। इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर जो दिल्ली में मीटिंग हो रही थी, दरअसल उसी मीटिंग का आउटकम मानिए, क्योंकि लगातार चाइनीज पीएलए की तरफ से जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और ये खबर आ रही थी कि चाइनीज पीएलए अपने J-11 और J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर जो उनका एयरबेस है वहां पर उन्होंने डिप्लॉय किया है और इसी सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए जानकारी मिल रही थी। दरअसल जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और भारतीय वायुसेना कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रही थी, इसीलिए एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया 2 दिन के दौरे पर लद्दाख गए और साथ में पूरे लद्दाख के साथ साथ श्रीनगर की इस बेल्ट को उन्होंने मॉनिटर किया। लद्दाख में उतरने के बाद सबसे पहले जो एयर सर्विलांस और साथ में एयर फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसका पूरी तरीके से दौरा किया उन्होंने, जिसमें भारतीय वायुसेना के Su-30, मिराज 2000 और MiG-29 अपग्रेडेड शामिल हैं। उसके अलावा जो अटैक हेलीकॉप्टर्स के तौर पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक और हरकुलिस और ग्लोबमास्टर और IL-76, दरअसल ये पूरी जो फ्लीट है इसको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा ट्रूप मूवमेंट्स और साथ में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसे एनहांस करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के इस रीजन के 1500 किलोमीटर पे हर जगह तैनाती और साथ में कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए, यानी बहुत अहम दौरा है ये और ये जानकारियां भी बहुत जरूरी थी।